सिंह और उनके इशारे पे एक विशेष से मिलकर चले जाते हैं। हिंदू समाज के लोगों को मिलने का समय भी नहीं दिया जाता है। आज वो तेजपाल सिंह कहते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। एक कोई काम बता दें कि तेजपाल सिंह मैंने पिछली 5 साल में ये मिट्टी की डली इस सड़क पर डलवाई। चलिए मैं विकास की बात करता हूँ, दोबारा से छाता चुनाव पे आता हूँ। यहाँ अब चुनाव की पूरा जिम्मेदारी पूरे आपने उठाई हुई है, कैसा जनता का प्यार मिल रहा है चुनाव में? बिल्कुल एक तरफा। मैंने आपको बता दिया काम पिछली 5 साल में इतना हुआ है। मैं 2015 में जिला पंचायत का सदस्य बना, ताई जी अध्यक्ष थी। उसके बाद आपने देखा होगा पूरे 5 साल में जिला पंचायत का 80 से 90 करोड़ रुपया छात्र के प्रत्येक गांव में, प्रत्येक कस्बे में, प्रत्येक नगरे में सीसी, इंटरलॉकिंग, नाली और डाबर की रोड के रूप में लगा हुआ चल जाए। लेकिन मुख्यमंत्री जी का ध्यान भी आकर्षित कई बार हुआ। मुख्यमंत्री जी ने भी सभाओं में कई बार कहा कि चौधरी साहब मैं छाता आके ही मिल की घोषणा करूंगा आपके क्षेत्र में ही। लेकिन देर आए दुरुस्त आए तब हम शुगर मिल केवल चलवाते हैं, शुगर मिल 400-500 करोड़ में चल जाती। आज मंत्री जी के अथक प्रयास से शुगर मिल के साथ साथ एथनॉल प्लांट और बिजली घर भी मिल गया। 900 करोड़ रुपया मिला है। पेप्सी को जैसी कंपनी कोसी में आती है 850 करोड़ रुपया की। लोकल रोजगार कितने लोगों को दिलाया आपने? आप जाके देख लो, यदि पेप्सिको में 80 से 90% लोग रोजगार हमारे लोकलों को नहीं मिलेगा तो मैं चलता हूँ आज ही बंद करवा देते हैं, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। बंद मत कराइए। नरदेव चौधरी, नरदेव चौधरी। और बताइए आप, समाज की बनी है, प्रजापतियों की बनी है, वाल्मीकि की बनी है, जाटवों की बनी है, जाटों की बनी है, और बताओ आप सब समाज की चौपालें बनवाई हैं आपने। मंत्री जी का इसमें मानना है। चुनाव है इस बार, देखिए हमारे 40 साल की राजनीति से ही चला आ रहा है। एक बार चौधरी लक्ष्मी नारायण, दूसरी बार ठाकुर तेजपाल सिंह। इस बार टर्म है और आपको कड़ी चुनौतियां हैं। तेजपाल सिंह का इस बार मैं आपकी जानकारी, चुनौती भी अब इस बार डबल है आपके लिए। लेकिन मैं जहाँ गाँव में जा रहा हूँ तो योगी बाबा सबके सिर चढ़ के बोल रहे हैं। महिलाएं तो खासकर ये कहती हैं कोई भी आ जाए हम योगी को ही वोट देंगे, लेकिन वो यहाँ चुनाव चौधरी लक्ष्मी नारायण लड़ रहे हैं। तो इस पर चुनौतियाँ बहुत कड़ी हैं, कैसे सामना कर पाओगे? टर्म तेजपाल सिंह का है। टर्म तेजपाल सिंह का कहाँ है? पिछली बार वो डर के चुनाव मैदान से भाग गए थे। पिछली बार था टर्म, बेटा लड़ा दिया। टर्म तो अब के हैं जब खुद लड़ रहे हैं। पिछली बार तो टर्म था ही नहीं। पिछली बार टर्म था तो तेजपाल सिंह खुद लड़ते, बेटा लड़ा दिया। टर्म तो अब के हैं हारने का तेजपाल सिंह जी का। और क्या, टर्म तो अब की बार है। संविधान कि मेरे किसी कार्यकर्ता से, परिवारी जन से कोई गलती हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और जो भी हमारे कार्यकर्ताओं में थोड़ी बहुत नाराज़गी है उसे दूर कर लिया जाएगा। हमारा कोई भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जो हमसे दूर जाए। उसका कारण ये है 35-40 साल से घर घर में इस तरह हमारा जुड़ाव है कि प्रत्येक नौजवान ने मंत्री जी को अपने पिताजी की तरह प्यार दिया है। 40 साल में प्रत्येक बुजुर्ग ने अपने बेटे की तरह माना है। और माँ बहनें भी, हमारी माता बहनें भी, मैं और मंत्री जी जब क्षेत्र में जाते हैं तो अपने बच्चों की मलाई का दूध हमको पिलाती हैं, इतना प्यार करती हैं। इसलिए हमारे सभी कार्यकर्ताओं से, चाहे किसी भी वर्ग के हों, किसी भी बिरादरी के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, किसी भी धर्म के हों, सबसे खून घर के से कोई नहीं सकता। नमस्कार, मैं हूं देव शर्मा और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ 21। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से एक प्रमुख विधानसभा है छाता विधानसभा क्षेत्र। यहां से प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण फिर दोबारा से अपना भाग्य आजमा रहे हैं, मैदान में हैं और अपना उनके जो प्रतिद्वंदी हैं, चिर परिचित प्रतिद्वंदी हैं ठाकुर तेजपाल सिंह, गठबंधन प्रत्याशी हैं। कैबिनेट मंत्री के लिए यहाँ पे जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं और यहाँ पे उनका प्रतिनिधित्व किया है चौधरी नरदेव चौधरी ने, वो आज हमारे साथ हैं। उनसे पूछते क्षेत्र में माहौल क्या है, क्या किस तरीके से उनकी चुनावी स्थिति है और किस तरीके से वो चुनाव को देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है चौधरी साहब आपका। आप चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं और गाँव आप पहुँच रहे हैं, क्या स्थिति देखते हैं क्षेत्र में आप खुद देख रहे होंगे। कहीं भी, किसी भी पूरे क्षेत्र में, गांव में आप चले जाइए, किसी भी नगरे में चले जाइए, किसी भी कस्बा या शहर में चले जाइए, सब तरफ आपको कमल खिलता ही दिखाई मालूम पड़ेगा। उसका एक बहुत स्पष्ट कारण है कि पिछले 5 साल में, चाहे हमारी केंद्र की भाजपा की सरकार रही हो मोदी जी के नेतृत्व में, या फिर प्रदेश में पूरी दुनिया में हिंदुत्व का प्रतीक परम आदरणीय गोरक्ष पीठाधीश्वर महाराज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार रही हो, हमने ये कोशिश की है हर स्तर पे। या छाता विधानसभा की बात आप करें तो यहाँ के विधायक और प्रदेश सरकार में सबसे कैबिनेट मंत्री हैं जो सीनियर चौधरी लक्ष्मी नारायण जी,
उनकी बात ले लें। आपने देखा होगा पिछले 5 साल में जो काम अभूतपूर्व तरीके से सरकार ने किए हैं, चाहे वो हिंदुओं की आस्था से जुड़े हुए हमारे धार्मिक स्थल घोषित करने की बात हो, या फिर क्षेत्र की जो प्रमुख और लंबे सड़कें हैं उनको बनाने की बात हो, या फिर विद्युत व्यवस्था को बहुत ही शानदार तरीके से सुदृढ़ बनाने की बात हो। आप मानते हैं कि दोबारा रिपीट हो रहे हैं? रिपीट नहीं हो रहे, बहुत बड़े बहुमत से। पिछली बार 65,000 से जीते थे, अब की बार 1 लाख से जीतेंगे। 1 लाख से ऊपर। पिछली बार आप थे और अब इस बार आप दोबारा से आप आ रहे हैं, रिपीट की बात कह रहे हैं, लेकिन विरोधी कह रहे हैं कि कुछ काम ही नहीं किया आपने। देखिए, विरोधियों के घर में तो सोने के लट्ठे भी लगवा दूं तो वो भी यही कहेंगे काम नहीं किया। आप ईमानदारी से बताओ, पिछली बार जब आप चुनाव में आते थे ये सब चीज़ कवरेज करने के लिए, तो कितनी दचकियाँ आपको खानी पड़ती होंगी। आज पूरे क्षेत्र में मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, सड़कों की बात आपने कहा है विरोधी करें, विकास नहीं हुआ। जितने इन 5 सालों में काम सड़क के हुए हैं, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब से प्रदेश आज़ाद हुआ है तब से अब तक सारी सरकारों का लेखा जोखा आप उठा के देख लो, इस 5 साल को देख लो। अखिलेश की सरकार में जितने लिंक मार्ग बने थे उससे ज़्यादा तो योगी की सरकार में एक्सप्रेस पे बन चुके हैं। इसका मतलब आपको एंटी इनकम्बेंसी का कोई डर नहीं, कोई दिक्कत नहीं? एंटी इनकम्बेंसी उसके लिए होती है जो क्षेत्र में सेवा नहीं करता जनता की। हम तो 5 साल निरंतर रूप से चुनाव लड़ते हैं, प्रत्येक क्षेत्रवासी के सुख में, दुख में, ब्याह में, शादी में, गमी में, कारज में, और हनुमान जी के भंडारे में, रोटों में, हर चीज़ में निरंतर रूप से हमारा यहाँ आशीर्वाद हमें जनता का मिलता रहता है। इस बार आप जब पहुंच रहे हैं, मंत्री जी भी पहुंच रहे हैं, आप भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेके आप जनता के पास पहुंच रहे हैं और किन मुद्दों पे आप चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं? आप खुद ही पूछ लीजिए। मेरे ख्याल से यहाँ 50 गाँवों के 500 आदमी हैं, कुछ इधर उधर निकल गए। प्रत्येक गांव में, प्रत्येक गली में इतना विकास मंत्री जी के मेरे द्वारा कराया गया है। एक एक आदमी को बाई नाम मैं आपको बता सकता हूँ। हर बूथ के 10 फ़ोन नंबर मैं आपको बता सकता हूँ जिनसे मेरी डेली बात होती है। क्या प्रमुख मुद्दे रहे हैं, शेष बाकी क्या रहे हैं जिन पे आप काम करेंगे, या किस तथ्य पे लेके? ये क्षेत्र हमारे क्षेत्र में छाता विधानसभा में पिछले 10 साल में परसिमन में जुड़ा। जब हम यहाँ जुड़े तो पहला चुनाव जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया, लेकिन हार गई कुछ मतों से। उसके बाद पिछले 5 साल में यहाँ की सारी सड़कें बनवाने का काम किया है, सारे गली गली में इंटरलॉकिंग लगवाने का काम किया है, नालियों को बनवाने का काम किया है, बिजली के तारों को बदलवा के नए नए ट्रांसफार्मर लगवाने का काम किया है, और जो भी थोड़ा बहुत संभव हो सका है लोगों को रोजगार भी दिलाने का काम किया है। गठबंधन प्रत्याशी कह रहे कि आपने कुछ नहीं किया और आप लोगों को लड़वाने का काम करते हैं, उनका आरोप है। गठबंधन प्रत्याशी कौन है? RLD प्लस सपा। RLD प्लस सपा। हम सब जानते हैं जब तेजपाल सिंह विधायक हुए 2012 में, RLD और सपा की गठबंधन की सरकार भी थी। तेजपाल सिंह के विधायक होते ही 2012 में जून में सबसे पहले कोसी को, क्षेत्रवासियों को क्या मिला? कोसी का दंगा, 3 निर्मम हिंदुओं की हत्या उसके अंदर होती है। कोसी की बाजार जो पूरे क्षेत्र की आन बान शान मानी जाती है, पूरी दुनिया, हमारा क्षेत्र के लोग वहाँ जाते हैं खरीदारी करने के लिए। दिन दहाड़े सरेआम बाजार को लूट लिया जाता है, बहन बेटियों को बुरी नज़र से देखा जाता है, दुकानों में आग लगा दी जाती है, और पूर्व विधायक तेजपाल सिंह जी के खासम खास उत्तर प्रदेश सरकार के तत्कालीन कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खां, जिनको योगी जी ने 5 साल बाहर की हवा ही नहीं लेने दी, वो आते हैं और अकेले मुस्लिमों से मिलके कोसी की फिजा खराब करके चले जाती हैं। उनके पास हिंदुओं से मिलने का वक्त तक नहीं रहता है, और वो विरोधी आज हम पे आरोप लगाएं। हमने क्या दिया क्षेत्र को? हमने क्षेत्र को दिया बरसाना की रंगीली होली को विश्व पटल पे राजकीय मेले का दर्जा प्राप्त करा के दुनिया में पहचानने का काम किया। आज बरसाना की होली में 3-3 प्रदेशों के मुख्यमंत्री आते हैं। आज नंदगाम को धार्मिक स्थल घोषित किया जाता है, आज गोवर्धन को धार्मिक स्थल घोषित किया जाता है। हमारी सरकार कांवड़ियों पे पुष्प वर्षा बिछाने का काम करती है, अखिलेश की सरकार उन पे धारा लगाने का काम करती है। हमारी सरकार में दिव्य और कुंभ, भव्य और दिव्य कुंभ लगाए जाते हैं, उनकी सरकार में आतंकवादियों से मेल बैठाए जाते हैं, मंत्रियों की कोठियों में अपहरण लिए जाते हैं। विपक्ष का आरोप है कि आप भी एक पक्ष को ही सपोर्ट करते हैं, दूसरे पक्ष का नहीं, जबकि आपका नारा है सबका साथ सबका विकास। आपकी पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास हमारा नारा है, और हम इसी में यकीन करते हैं।
आप इतिहास उठा के देख लो, हमारे जो दादा थे स्वर्गीय रतिराम सरपंच जी, उन्होंने भी पंचायतों के माध्यम से राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, यूपी तक के, दिल्ली तक के फैसलों को कराया, 302, 307 जैसे गंभीर मुकदमों को निपटा के। मंत्री जी भी उसी तर्ज पर आज लगभग 85 चौपालें पंचायत घर के माध्यम से और बारात घर के माध्यम से, जिनका नाम दिया जाता है, बनवाई है मंत्री जी ने। चाहे वो ब्राह्मण समाज की हों, चाहे जाट समाज की हों, चाहे ठाकुर समाज की हों, चाहे बघेल समाज की हों, प्रजापति की हों, कुमारों की हों, जाटवों की हों, वाल्मीकि की हों। मेरा कहने का मतलब कोई भी ऐसी हमारा समाज नहीं है। वो चौपाल बनवाने का प्रमुख उद्देश्य ये है कि आज हमारे जो आपसी घरेलू भाईचारे के झगड़े छोटे मोटे, यदि बुजुर्ग हमारे चौपाल पे हुक्का पानी पिएंगे तो घर की सारी बातें कोर्ट कचहरी तक ना जाके चौपालों पे ही निपटा ली जाएं। मंत्री जी का मेरा ये मानना रहा है पूरे 5 साल कि हम कोशिश करते हैं कि हमारे गांव के झगड़े थाने तहसील तक ना जाके घर में ही निपट जाएं और शांति से बने रहें। चौधरी साहब एक विरोधियों का आरोप ये भी है कि उनके पार्टी को बहुत सारे जो पिछड़े जाति के थे, छोटी जातियों के नेता छोड़ के गए, तो उन लोगों ने आरोप है कि स्थानीय स्तर पर भी यही हावी रहा है कि छोटी जातियों के उत्थान के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया आपके द्वारा। आपका इस पर क्या कहना है? एक बात आप मुझे बताओ, छोटी जाति से क्या अर्थ लगा रहे हैं आप? आरोप है छोटी जो निचले स्तर की जातियां हैं, SC ST और अदर्स। SC ST का सबसे ज़्यादा सम्मान यदि किसी सरकार में होने का काम हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होने का काम हुआ है। आज आप देख रहे होंगे जितने भी हमारे गरीब निम्न तबके के साथी हैं, SC ST BC के अंतर्गत जो भी आते हैं, कोरोना जैसी संकट की महामारी के समय में जहां पूरी दुनिया अपना रास्ता देखने का प्रयास कर रही थी, उस समय भी मोदी जी ने, योगी जी ने दुनिया को मार्ग दिखाया। और हिंदुस्तान दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां, आप मुझे बताओ, छोटी जाति से क्या अर्थ लगा रहे हैं आप? आरोप है छोटी जो निचले स्तर की जातियां हैं, SC ST और अदर्स। SC ST का सबसे ज़्यादा सम्मान यदि किसी सरकार में होने का काम हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होने का काम हुआ है। आज आप देख रहे होंगे जितने भी हमारे गरीब निम्न तबके के साथी हैं, SC ST BC के अंतर्गत जो भी आते हैं, कोरोना जैसी संकट की महामारी के समय में जहां पूरी दुनिया अपना रास्ता देखने का प्रयास कर रही थी, उस समय भी मोदी जी ने, योगी जी ने दुनिया को मार्ग दिखाया। और हिंदुस्तान दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां कोरोना जब शुरू हुआ तब से लेके आज तक लगभग देश के 80 करोड़ गरीब मजदूरों को फ्री अनाज दिया जा रहा है, फ्री तेल दिया जा रहा है, नमक दिया जा रहा है, चने दिए जा रहे हैं खाने के लिए, वैक्सीन मुफ्त में लगवाई जा रही है, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल के बैग, किताब, जूता, जुर्राब और ड्रेस के लिए पैंट शर्ट के पैसे फ्री दिए जा रहे हैं। और कैसे गरीबों के काम हो रहे हैं आप उनसे जाके पूछ सकते हैं। आने वाले चुनाव में ये गरीब मजदूर और जो मध्यम वर्ग का हमारा साथी है, यही तो कमल खिलाने वाला है। किसान नाराज हैं आपकी पार्टी से, आप लोगों से, क्या यहाँ पे प्रभाव रहेगा? किसान विपक्ष किसान नाम पे केवल राजनीति करता है। पिछले 4 साल में छाता विधानसभा में अकेली में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैं गारंटी से कह सकता हूँ, पूरी दुनिया में किसी भी अकेली कॉन्स्टिट्यूंसी में 435 करोड़ रुपया बीमा का मुआवजे के रूप में यदि कहीं मिला है तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम छाता विधानसभा है, जो मंत्री जी के प्रयास से मिला है। और 6,000 रुपया सीधा प्रधानमंत्री जी बटन दबाते हैं और प्रत्येक हमारे किसान के खाते में आ जाता है। किसानों को यदि कोई सौगात किसी ने दी है छाता विधानसभा में, मैं मानता हूँ थोड़ी लेट हुई, लतीफ़ हुई, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। 900 करोड़ रुपया की घोषणा पिछले अनुपूरक बजट में छाता शुगर मिल के लिए कर दी गई। और मैं ये डंडा ठोक के आपके सामने, पूरी जनता के सामने कह रहा हूँ कि 900 करोड़ रुपया इसलिए दिया गया, पहले हम लोग मांग करते थे शुगर मिल के लिए 400 करोड़ में चलवा दो, लेकिन आज हमें जस्ट डबल से भी ज़्यादा इसलिए मिला कि शुगर मिल भी चलेगी, एथेनॉल प्लांट भी लगेगा और बिजली घर का भी निर्माण उसमें होगा और छाता क्षेत्र का किसान रोज़ तरक्कियों को छुएगा। भाजपा चुनाव जीत रही है? भाजपा जीत रही है। भाजपा नहीं जीत रही, गरीब जीत रहा है, किसान जीत रहा है, मजदूर जीत रहा है, ग्रामीण वासी जीत रहे हैं, शहर वासी जीत रहे हैं। उत्तर प्रदेश का जन जन चुनाव जीत रहा है कमल के फूल के चिन्ह के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद।